वेलकम टू शान कोचिंग अलीगढ़। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th 2023 जो एक दो दिन पहले पेपर हुआ है और इसका संकेतांक है 822 EA। ये पेपर के हम MCQs की आंसर की आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट भी आपको देंगे। 20 नंबर के MCQs आते हैं यूपी बोर्ड के अंदर। इसमें पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। In the decimal expansion of 731 upon 625, the number of digits will be 1, 2, 3, 4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 625 के फैक्टर कर लेंगे 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे वो कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर 2 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा C, 2√x² + y²। फ्रॉम द गिवन नंबर द प्राइम नंबर विल बी। ठीक है, इन सभी नंबर्स में प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर आपका हो जाएगा C। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर Q एक पॉजिटिव इंटीजर है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ। इस कंडीशन में हर पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर तो केवल पॉजिटिव इंटीजर तो होंगे, लेकिन इवन वाले यहाँ पर होंगे, ऑड वाले यहाँ पर नेगेटिव में जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर B Q+1 बचेगा, यही आपका राइट आंसर है। sin A + B = ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। sin A + B = √3/2 एंड cos A - B = √3/2। देन द वैल्यू ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। तब आपको A और B की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ ऐसा देखेंगे साइन किसकी कौन से एंगल में √3/2 साइन की वैल्यू होती है, क्या कॉस के किस एंगल पर √3/2 वैल्यू रहेगी। इससे हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री और 15 डिग्री। A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 15 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, 1 - tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30 डिग्री और B आपका ऑप्शन रहेगा इसमें 1/2। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 इज 6। ठीक है, अगर इसमें k जो 6 जो है एक रूट दे रखा है तो k की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन में आप 6 की वैल्यू रख देंगे, मतलब x की जगह पर हम 6 रख देंगे, तब आपका क्या k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। k की वैल्यू होगी आपकी -12। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 24। अगर दो नंबर्स का सम 24 है जिसमें से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, एक को x मान लेंगे, दूसरा 2x हो जाएगा, x और 2x 3x = 24। x की वैल्यू 8 आ जाएगी और दूसरे की 16 आ जाएगी, तो 8 और 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 81:121। आपको सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो दे रखा है, आपको निकालना है साइड्स का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हो थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आपको सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, एरियाओं का रेशियो दे रखा हो, साइड का रेशियो निकालना हो, तो हम क्या कर लेंगे, इनका अंडर रूट ले लेंगे। तो 81 9 का होता है स्क्वायर और 121 11 का होता है, तो 9/11। क्योंकि पहले किसका 81 की बात करिए तो पहले 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है साइड ए का। ठीक है, जैसे ये ए, तो आपको बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? √3/2a। यही पूछा है उसने डायरेक्ट फॉर्मूला, √3/2a यूनिट। ठीक है, द होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, आप जानते हैं हेमिस्फीयर किस टाइप से होता है। ये अगर ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया CA। अगर ये वाला एरिया और निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 3πr²। ठीक है, रेडियस डायमीटर दे रखी है, रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करके आपका ऑप्शन नंबर B 3/16π ये आपका आंसर आ जाएगा। एन आर्क ऑफ अ सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा आपका 60 डिग्री दे रखा है। तब आपको निकालना है कि एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 डिग्री × πr²। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके ये आंसर आ जाएगा आपका 6π। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे द हाइपोटेनियस एंड द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल आर 7.5 4.5। 13 देखिए, आपको दे रखी है राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस दे रखा है और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा बी 6 सेंटीमीटर। द मीडियन ऑफ अ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज सी डी द वैल्यू ऑफ सी डी। ये जो क्वेश्चन है ट्राइंगल वाले चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, सी डी जो है ना यहाँ पर एक हाइट की तरह ही वर्क करेगी, जैसे ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो ये हाइट है, अभी हमने जो निकाला था √3/2, तो वहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट ना लगाकर उस पर स्क्वायर ही कर दीजिए, तो 3/4 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी। द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ 12 पर्सन इज 45.6। मतलब 12 लोगों का मीन आपको दे रखा है, सम बताना है। फॉर्मूला आपका होता है, ये सम का फॉर्मूला आपका होता है मीन इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसी में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 547.2 kg, ठीक है। अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 5 इन चारों ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखकर मीन वाले फॉर्मूले रखकर x की वैल्यू आ जाएगी 7। डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, x² - 1/x = 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके d की वैल्यू निकाल लेंगे। d आपका होता है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट, इसमें वैल्यू रख देंगे a b c की, उसके बाद d आपका आ जाएगा 5, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30, मतलब एरिया दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ and the quadratic equation to find them will be x² + x - 30 = 0, ठीक है। मतलब हम मान लेंगे एक जो ब्रेथ है, ब्रेथ x है, तो लेंथ हो जाएगी x + 1, ठीक है। एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये कितना दे रखा था 30, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे x/x + 1 = 30, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। द मीन एंड द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26.1 एंड 25.8 रेस्पेक्टिवली। आपको मीन और मीडियन दे रखा है, मोड निकालना है। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन = मीन 2 मीन माइनस मोड। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसी से आपका ऑप्शन नंबर सी 19 का 25.2 आंसर आ जाएगा। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन, मोड, मीडियन। फ्रीक्वेंसी नहीं होता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता, क्लास इंटरवल नहीं होता। आपका कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ ये मैंने आंसर की दे दी है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी का हम बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।